जो अधिकार मिले हुए हैं वो हम लेंगे। और कहीं कोई उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, कोई जुल्म ऐसा हो जाता है जो जाति के आधार पे होता है, तो हम लोग वो जो है FIR वगैरह हम लोग दर्ज कराएंगे। और आप लोग अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो अत्याचार कर जाते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं, उनके पुरखे आते हैं कि अरे बेटा ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, चलो खत्म करो। ये सब नहीं करना। वो एक बार किया वो बार बार करेंगे, आपके बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ करेंगे, आपके समाज के साथ में करेंगे। और ये वो जानबूझ करके करते हैं, अनजाने में उनसे ये नहीं होता है। वो जानबूझ करके गालियां देते हैं, जानबूझ करके अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनके पुरखे करते चले आ रहे हैं। ये उनके खून में है, ये गंदी मानसिकता। तो ये जो प्रैक्टिकल मैं आपको बताने आई हूँ कि NCERT की रिपोर्ट कह रही है कि SC ST में जुल्म पिछले कुछ सालों से बढ़ा है और हर 16 मिनट में एक दलित की हत्या होती है पूरे देश में। अभी हम यहाँ पर हैं, कितने लोग मारे जा रहे होंगे, कितनी औरतों के साथ अत्याचार हो रहा होगा देश में। 6 लाख से ज्यादा गांव भारत में हैं। और संविधान इन क्रूर बदमाशों के हाथों में है, डकैतों के हाथों में संविधान है। ये बहुत दुखद है कि हमारे लोग वहां पर नहीं हैं, और जो गए हैं वो दलाल गए हैं, समाज के चमचे गए हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास में सत्ता नहीं है, हमारे प्रशासन में हमारी बात कोई कहने वाला नहीं है, तो एक जो बिना पैसे का काम है वो ये काम ये है कि हम लोगों को संगठित होना है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अपने समाज को संगठित करिए। महिलाओं से हम कहेंगे कि वो बाहर निकलने का काम करें। तमाम अंधविश्वास जो व्रत उपवास पाखंड है उसको छोड़ें, हटाएं। वो ये समझें कि देश भारत के बाहर भी महिलाएं रहती हैं जो हमारी और आप जैसी महिलाएं हैं। वो कभी पूजा पाठ नहीं करती हैं, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं, हर चीज में आगे हैं। उनको ये यहाँ की बातें पता होती हैं तो वो हंस पड़ती हैं। तो महिलाओं को पहली बात तो वो घरों में छोटी छोटी बातें होती हैं कि सास बन गई, जब वो सास अगर बहू है तो तब तो वो डरी डरी रहेगी। लेकिन अगर वही बहू सास बन गई तो वो अपनी बहू पर जुल्म करने लगती है, अत्याचार करने लगती है। बहू की उम्र की अगर नंद है, उसकी बेटी है सास की, तो अपनी बेटी को अच्छा मानेगी, बहू की बुराई करेगी, उसके ऊपर जुल्म करेगी। तो ये सब ये जो अंदरूनी जो चीजें होती हैं, देखा है हमने, इसको खत्म करिए। अगर हम संविधान के मानने वाले हैं तो हम समानता पर बात करते हैं। ईर्ष्या और द्वेष से प्रज्ञा का हनन होता है। इसलिए सबको समभाव से देखिए। बल्कि जो लोग हमारे ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार करते हैं तो हमें उनसे भी बदले की भावना नहीं करनी है, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ, इसलिए हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं।